पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमें स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम ऐसे 7 गलतियों को जानेंगे जो 90% लोग करते हैं और उनका पैसा लॉस हो जाता है। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपने इन रिस्क के बारे में अगर जान लिया तो वो जो 7 पॉइंट्स जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। पहला रिस्क आता है इन्फ्लेशन रिस्क, यानी कि आपने कोई शेयर्स खरीदा और उसका प्राइस अगर बढ़ गया। कैसे बढ़ सकता है? जैसे कि महंगाई अगर बढ़ गई, यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई तो उसका प्राइस अगर बढ़ गया या उसका प्राइस अगर डाउन हो गया तो वो एक रिस्क हो सकता है। दूसरा रिस्क आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मीन्स यानी ऐसी चीज़ जिसको बेचकर कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे गोल्ड हो गया, वो हम तुरंत बेच के उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क क्या क्या आता है कि जैसे आपने कोई ऐसे जगह पे पैसे लगा दिए जो कि कम लेस लिक्विड है, जैसे कि आपने रियल इस्टेट में पैसा लगा दिया, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, ऐसा कोई चीज़ खरीद लिया जिसको आप बेच के जल्दी से पैसा नहीं निकाल सकते हो और आपका पैसा भी वहाँ फंस गया, तो ये एक रिस्क हो जाता है। और लास्ट आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे गवर्नमेंट का रेपो रेट होता है तो वो ऊपर नीचे होता है, तो उसके वजह से आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी एक रिस्क होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है 7 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग, यानी कि 7 गलतियाँ जो कि आपको इन्वेस्ट करते टाइम नहीं करनी चाहिए। देखो, कोई भी स्कीम लेने से पहले हमें उसका सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न चेक कर लेना चाहिए, यानी कि वो स्कीम कितना सेफ है, कितना लिक्विड है, यानी कि कितना जल्दी उसको बेच के कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, और उसका रिटर्न कि वो चूज़ तो कर रहे हैं पर उसका रिटर्न हमें कितना मिलेगा। ये 3 चीज़ हमें चेक कर लेनी चाहिए। पर पहली मिस्टेक ये करते हैं कि लोग शेयर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं, यानी कि अगर आपको कोई शेयर पसंद आ गया तो आप उसी पर इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना मार्केट को समझे, बिना इससे जाने कि इसका क्या है नहीं है, इसका रिटर्न क्या है, फंड फैक्ट शीट कुछ नहीं देख रहे हो। बस हाँ, ये मेरे को पसंद आया तो मैं इस पर इन्वेस्ट कर दूंगा। बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू कारण लोग जो है गलती कर देते हैं और बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, और कभी कभी ये शेयर्स उनके सारे पैसे को डुबा भी देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सही है या गलत है, क्योंकि हो सकता है मैं सही हूँ या मैं गलत भी हो सकता हूँ ना, तो ये हमें देख लेना चाहिए। दूसरी गलती होती है कंफर्मेशन बायस, यानी कि जो पहली गलती है उसका अपग्रेडेड वर्जन। जैसे कि आपको कोई शेयर पसंद आया, अब आप हर जगह उसके अच्छी चीज़ों को खोजोगे। जैसे कि आपको एक शेयर्स पसंद, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल XYZ आपको एक शेयर पसंद आ गया। अब आप उसके प्रॉफिट के बारे में सर्च कर रहे हो, अब बस खुद को ये दिलासा दे रहे हो कि ये शेयर अच्छा है, और आप उसके सेफ्टी या रिटर्न के बारे में कुछ चेक नहीं कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। यानी कि आपने जो शेयर लिया आप बस उसी का ही तारीफ ढूंढ रहे हो, वही अच्छा है। आपने दूल्हा पसंद किया है, वही दूल्हा अच्छा है, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड, उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोई अच्छा नहीं है, आपने जो पसंद किया वही अच्छा है, ठीक है। तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो उसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उन्होंने कहीं पे सुन रखा है या जान रखा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ तो MRF के बारे में सबने सुना है, पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सोचते हैं कि चलो MRF के बारे में सुना है तो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो MRF का एक शेयर्स का प्राइस लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है, पर जिसके पास इतना मतलब पैसा है नहीं, वो क्या करते हैं 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 भी अगर इन्वेस्ट करना है तो MRF में क्यों इन्वेस्ट करना, उसको वो उससे अच्छा वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, वो ज़्यादा उसको फ़ायदा देगा। पर नहीं, उसके स्मॉल कैप के बारे में उसको पता नहीं। उसको ये पता है हाँ फलना आदमी ने MRF में लगाया है, उसने MRF में लगाया है, मैंने MRF के बारे में सुना है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो इस तरह का एक मेंटेलिटी होता है, ठीक है। तो तीसरी गलती यही हो जाती है कि जिसके बारे में वो सुन रखे हैं सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में ना पूछने जाते हैं ना जानने जाते हैं, कुछ नहीं, बस धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर देते हैं जो उसने सुना है। ये होती है तीसरी गलती। इससे क्या होता है, बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं वो उनसे छूट जाता है, और बस ऐसा फिर डूबता तो नहीं है, अगर कभी कभी डूब भी जाता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक का। फोर्थ मिस्टेक में कैसा होता है कि वो कहते हैं ना, भाई ने बोला है करने का तो मैं करने का, वही बात है। मार खाया मैं भी मार खाऊंगा, वही बात होता है कि किसी एक बंदे ने एक शेयर्स में पैसे लगाए। अब ये भेड़ चाल जैसी होती है कि सब उसमें पैसा लगा रहे तो हम भी पैसा लगाएंगे। इस तरह का फोर्थ मिस्टेक होता है कि एक शेयर्स है जिस पे सब पैसा लगा रहे। जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे XYZ एक शेयर है, उस शेयर में उसने पैसा लगाया, उसने पैसा लगाया, उसने पैसा लगाया, तो आप भी देखते हो कि यार सबने पैसा उसी में लगाया तो मैं भी उसी में लगा देता हूँ। आपने उस शेयर्स का ना रिटर्न चेक किया, उसका कैसा पोर्टफोलियो है, कुछ नहीं चेक किया, बस सब पैसा लगा रहे, आप भी उसमें लगा दिए, मतलब भेड़ चाल जैसा प्रवृत्ति हो गया। तो ये एक फोर्थ मिस्टेक करते हैं। आपको चेक करना चाहिए एटलीस्ट कि आपका वो फ्यूचर नीड पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो आपको एक बार चेक कर लेना ही चाहिए।
तो आप ये नहीं करते और बस यहाँ पे हो जाता है आपका चौथा गलती कि आप शेयर्स में पैसे लगा देते हो, फिर बाद में दूसरे का देखा देखी। उनका तो है भाई लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हैं, वो तो लगा दिए। आपको था शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना, आप लगा कर आप बैठे हुए हो। डेली डेली चेक करो यार पैसा का दाम बढ़ा या नहीं, शेयर का दाम बढ़ा या नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको खुद देखना पड़ेगा आपका नीड क्या है, उस हिसाब से आपको लगाना चाहिए पैसा। फिफ्थ मिस्टेक क्या होता है? कहते हैं अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, और यही है हमारी फिफ्थ मिस्टेक। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी शेयर्स खरीद लेते हो। आपको लगता है कि आपको सब पता है, मार्केट का पूरा नॉलेज आपके पास ही है, आप तो अंतर्यामी हो, आपके पास विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान है बस। और यहीं पे जो है आप मिस्टेक कर देते हो, सबके स्वामी हो, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है सर जी। यहीं पे आपका हो जाता है फिफ्थ मिस्टेक कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप कुछ भी शेयर्स में पैसा लगा देते हो। आपको लगता है ओ मैंने लगाया तो पैसा तो जाएगा ही, शेयर्स तो बढ़ेंगे ही दाम इसके, बस पैसा गए हो फिफ्थ मिस्टेक में। और ठीक इसका ऑपोजिट, कुछ लोग डर डर के शेयर्स में पैसे लगाते हैं ताकि लॉस ना हो जाए, कि नहीं भाई मैं इतने पैसा नहीं लगाऊंगा शेयर्स में, मेरा लॉस हो जाएगा ये वो। और यही है हमारी सिक्स्थ मिस्टेक कि आप इतना ना डर जाते हो पैसा डूबने के, पैसा ही डूब जाएगा, एकदम इतना डर जाते हो कि आप पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हो। कोई एफडी करवा लेते हैं, तो कोई इधर उधर पैसे लगा देते हैं कि नहीं भाई मुझे एकदम सेफ खेलना है, डेप्थ फंड लेने हैं, मतलब मेरा पैसा डूब ना जाए। और इस चक्कर में क्या होता है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें एक्चुअली में आप पैसा कमा सकते हो, वो आपसे छूट जाता है, क्योंकि आपके मन में डर है कि तो आपका पैसा कहीं डूब ही ना जाए। तो ये है आपकी सिक्स्थ मिस्टेक। और लास्ट गलती वो है जो ऑलमोस्ट 99% लोग करते हैं, वो है कि लास्ट टाइम में मैंने एक शेयर्स लिया था जो कि है ABCD। वो शेयर्स मेरे को प्रॉफिट दिया, चलो इस बार भी वही शेयर लेता हूँ। क्यों? लास्ट टाइम में मैंने लिया था उसको, तो वो मेरे को प्रॉफिट कमा के दिया, इस बार भी वो मेरे को प्रॉफिट कमा के देगा। यही मेंटलिटी के कारण लास्ट गलती कर देते हैं कि लास्ट टाइम उसका जो था इस बार भी उसने उसमें लगा दिया, और फिर वो इस बार चला नहीं और वो डूब गया शेयर, बस पैसा गए हो। तो ये है हमारी सेवन्थ मिस्टेक। तो इस समय क्या पता चलता है? इस समय ये पता चलता है कि कोई भी शेयर लेने से पहले इस तरह की गलती बिल्कुल मत करना। उसके रिस्क, रिटर्न और वो कितना लिक्विड है ये ज़रूर चेक कर लेना। आप दूसरों की बात को फॉलो करके शेयर लोगे, आप भेड़ चाल प्रवृत्ति में रहोगे, या फिर आप डर डर के शेयर में पैसे लगाओगे, तब तो भाई आपका पैसा है, आप जानो, आप समझो, आपका पैसा डूबेगा, मुझे क्या। पर हाँ, आप सब कुछ चेक कर लेना, अपना स्कीम देख लेना, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हैं, आपको शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं, क्या है आपका फ्यूचर गोल, वो आपको देखना चाहिए और फिर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ दोस्तों का शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले कि हाँ भाई पैसा कैसे लगाना है, नहीं लगाना है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपको दिखा सकूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।